हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का बार स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। आप लोगों ने पिछले वीडियो में, कल के वीडियो में देखा कि मैंने आप लोगों के साथ में रिजल्ट्स शेयर करे JEE मेन 2025 के जो फर्स्ट अटेम्प्ट के जनवरी अटेम्प्ट जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं हमारे बैच के स्टूडेंट्स के, और जो यूट्यूब में बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख करके अच्छा किया, उन सब के आपने कमेंट्स, फीडबैक्स, दुनिया भर के जो है आपने रिव्यूज़ देखे कि भाई किस तरीके से बच्चों ने बताया कि उन्होंने 85-90 परसेंटाइल जो है इजीली स्कोर किया है सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पे, और जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत थी उन्होंने अच्छे खासे 95 प्लस परसेंटाइल जो है वो अचीव किया है। इस वीडियो के अंदर में मेरा मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को उसकी कैलकुलेशंस बताऊं कि मैं इसको अनबीटेबल ट्रिक्स क्यों कहता हूं। ठीक है, आप टाइटल में भी देख पा रहे होंगे कि दीज आर अनबीटेबल ट्रिक्स। तो इसको मैं अनबीटेबल ट्रिक्स क्यों कहता हूँ, इसके पीछे की कैलकुलेशंस क्या है और कैसे कोई भी बच्चा आराम से 85-90 परसेंटाइल ले आ रहा है ट्रिक्स से ही, 90 मार्क्स, 100 मार्क्स, 80 मार्क्स इतना क्रॉस कर जा रहा है प्योरली ट्रिक्स से। अगर आप कुछ नहीं आता आपको तो भी आप जुगाड़ और ट्रिक्स से, ऑप्शन एलिमिनेशन से इतना अचीव कर सकते हो। बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन में भी थोड़ा बहुत अगर आपने चैप्टर्स के नाम या फिर थोड़ी बहुत थ्योरी आपने बोर्ड लेवल भी देखी है तो भी आप ये चीज़ कर पा रहे हो। उसके पीछे की पूरी साइंस इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, JEE मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका गंदा गया है पेपर, अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे ये चीज़ होती है, इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। और मैं आपको बता दूं, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा वो इंप्लीमेंट हो सकेगी जब आप इसके अंदर में एनरोल करोगे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो, बट उस चीज़ को करना कैसे है, एग्जाम सिनेरियो में कैसे होता है, सारे ट्रिक्स आपको सीखने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से कोर्स में एनरोल करके। इसके अंदर में आपको ऑन स्पॉट डिमॉन्स्ट्रेशन मिलेगा कि आप कैसे रिस्क को मैनेज करके आप तुक्का लगाते हो, कैसे आप अपनी परसेंटेज एक्यूरेसी अच्छी बनाते हो, सारे शिफ्ट्स आप कवर करोगे। ठीक है, और प्लस जनवरी अटेम्प्ट के जो पेपर्स हैं वो भी इसके अंदर में आपके डिस्कस होंगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में स्ट्रक्चर्ड ट्रिक्स कोर्स है जिससे आपका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल डेवलप होता है, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को सीखते हो और बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आप देखते हो। तो इसके अंदर में आपको एनरोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करने को देख रहे हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप इसके अंदर में एनरोलमेंट पूरा करो और उसके बाद में आपको बैच की एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, आप समझते हैं कि भैया अगर हमारे पास में किसी भी JEE मेन पेपर को आप उठा लो, 60 MCQs होते हैं और मोस्टली जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है अपने को वो 60 MCQs के अंदर में लगाना है। 5-5 जो न्यूमेरिकल टाइप है उसमें हम थोड़े बहुत ये जुगाड़ ट्रिक्स लगा सकते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं। तो 60 को देखने के पहले मैं आपको 10 में दिखाऊंगा और फिर इंटू 6 करके आपको मैं 60 की कैलकुलेशन दिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको एक क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि हमारे ट्रिक्स जो है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर मैं आपको टाइप्स बताऊँ थोड़ा सा, ठीक है, हमारे जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रिक्स। वैसे तो देखो बहुत सारे टाइप के ट्रिक्स होते हैं, बट अगर मैं आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन दूं तो हमारे ना 3 टाइप के ट्रिक्स हो जाते हैं। ठीक है, एक जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है। जुगाड़ ट्रिक्स मतलब क्या होता है, हम जुगाड़ लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्जैक्ट आंसर आता है हमारा। ठीक है, तो जुगाड़ ट्रिक्स की जो एक्यूरेसी है वो क्या हुई, 100% आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारा क्या आता है, एग्जैक्ट आंसर आता है। ठीक है, दूसरा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स का। ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, कभी हम एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कभी 2, कभी 3 एलिमिनेट करते हैं। तो इस तरीके से ऑन एन एवरेज 50% एक्यूरेसी इसकी रहती है। ऑन एन एवरेज आप कहो अगर तो 50% इसकी एक्यूरेसी रहती है। किसी किसी क्वेश्चन में आप एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, किसी में 2 कर लोगे, किसी में आप 3 के 3 कर लोगे, तो एक्यूरेट आंसर ही आपका आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स। अब ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स आप जनरली उस क्वेश्चंस में लगा पाते हो जिसकी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, थोड़ा बहुत। कहीं बोर्ड लेवल तो आप प्रिपरेशन क्यों ना, बोर्ड एग्जाम तो आप दोगे ही, तो उतनी सी भी बस आपको बोर्ड में अगर आप 40-50% भी ला रहे हो तो भी आपने कुछ तो पढ़ा है, बस उतनी ही नॉलेज है आपको। ठीक है, उस लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। और थर्ड में हमारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो हमारा इंटेलिजेंट गेसिंग आ जाता है। इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स, इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स। ठीक है, अब इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स की एक्यूरेसी 30-35% के आसपास रहती है। मैं 30% ही ले लेता हूं। 30-35% के आसपास आपकी इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स की एक्यूरेसी रहती है। मतलब हम इंटेलिजेंट गेस करते हैं, फील करके हम तुक्का मारते हैं। उसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सारी चीजें मैं सिखाता हूं आपको। क्वेश्चन स्पेसिफिक मैं आपको बताता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में होती है। तो ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूं, 3 टाइप के ट्रिक्स है। जुगाड़ में आपका 100% एक्यूरेसी रहता है, श्योर आंसर आता है, 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन में 50% क्वेश्चन सही होगा और इंटेलिजेंट गेसिंग में 30% या 35% के आसपास क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, अगर आप एक रेगुलर फॉलोअर हो मेरे चैनल के तो आपको बताया मैंने कि आपकी एक्यूरेसी 25% से ऊपर होनी चाहिए अगर आपको नेगेटिव मार्किंग को टैकल करना है तो।
और तुक्का ट्रिक्स आपको उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो तो उतना करो, फिर बचे हुए में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है, राइट। अगर आपको कुछ नहीं आता तो पूरे 60 में आप क्वेश्चन जो सिंगल करेक्ट हो उसमें आप कैसे तुक्का ट्रिक्स लगा के अच्छे खासे नंबर 80-90 मार्क्स ला सकते हो, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। और बच्चों ने कैसे लाए हैं उसकी पूरी स्ट्रैटेजी आपको कैलकुलेशन वाइज समझ में आएगी। सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो मेरे पास में 10 क्वेश्चन है और मैं 10 के 10 क्वेश्चन, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि 10 क्वेश्चन अगर मैं जुगाड़ से करता हूं तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे। इफ आई अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस विद जुगाड़ तो मेरे 10 into 4 40 मार्क्स आएंगे। सो दैट मीन्स 4 टाइम्स जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 टाइम्स। तो इससे मेरे को क्या पता चल रहा है, मैं जुगाड़ से अगर मैं x नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे फाइनल टोटल कितना आएगा 4x, 4 टाइम्स, राइट। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। मैं अभी आपको पूरा एक कैलकुलेशन समझाने वाला हूं, पूरा मैं रिवर्स कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर में। अगर आप इस वीडियो में टिके हुए हो, वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, अपने पास सेव करके रखो इस वीडियो को, व्हाट्सएप वगैरह कहीं पर भी। एग्जाम के पहले आपको इस वीडियो को रिवाइज करना है कि आपको समझ में आएगा। अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से नंबर बूस्ट करो तो पूरी कैलकुलेशंस आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और अपने करीबी दोस्तों के साथ में शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है, जिनको आप चाहते हो कि आप साथ में लेकर के अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा करना चाहते हो, राइट। सो अब मान लो आपने, ये तो जुगाड़ का हुआ। अब मान लो सेकंड वाला ऑप्शन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन था, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, ऑप्शन एलिमिनेशन। मान लो ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं 10 क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसमें से जाहिर सी बात है 5 सही होंगे और 5 गलत होंगे, क्योंकि 50% की एक्यूरेसी है ना। अब 50% की एक्यूरेसी अगर है तो आप देख सकते हो कि 5 जो सही होंगे उसके आएंगे 20 नंबर, 5 4 जा 20, और 5 जो गलत होंगे उसके होंगे -5। तो जो फाइनल टोटल आएगा वो आप देख सकते हो आएगा +15 का, राइट। तो यहां 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो 40 नंबर आए थे 4 टाइम्स। यहां 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो 15 नंबर आया, मतलब कि 1.5 टाइम्स। तो यहां पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1.5 टाइम्स। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने x क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया ऑप्शन एलिमिनेशन से तो मेरा स्कोर कितना आएगा, आप कहोगे 1.5x, ठीक है, जेईई मेन पैटर्न के हिसाब से, जहां पे +4 -1 का पैटर्न होता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें यहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग, तो इफ आई अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस विद इंटेलिजेंट गेसिंग, रैंडम गेसिंग नहीं, इंटेलिजेंट गेसिंग। रैंडम गेसिंग की प्रोबेबिलिटी 25% के आसपास होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेलिजेंट गेसिंग, और इंटेलिजेंट गेसिंग आप 35% भी कर सकते हो। मैंने बहुत कम लिया है, 30% ही लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए ट्रिक्स एंड चीट कोड्स में। सो यू विल गेट 3 करेक्ट एंड 7 इनकरेक्ट। अगर आपका 3 करेक्ट होता है तो आपके आएंगे 12 नंबर, 4 3 जा 12, और 7 इनकरेक्ट होता है तो -7 होगा। तो आप देख सकते हो यहां पर आपका स्कोर आएगा +5। सो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 5 नंबर आया, मतलब 0.5 टाइम्स, मतलब 0.5 टाइम्स। क्या आपको बात समझ में आया है ना। तो अगर मैं कहता हूं कि आपने x क्वेश्चंस इंटेलिजेंट गेसिंग से अटेम्प्ट किया और 30% एक्यूरेसी है तो आपका स्कोर कितना होगा, आप बोलोगे 0.5 टाइम्स, राइट। समझ में आ रहा है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 अटेम्प्ट किया, 20 में से 6 सही होगा और 14 गलत होगा। तो 6 सही होने का कितना मार्क्स होगा, 6 4 जा 24, और 14 गलत होने का -14, कितना आया, +10। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो 20 into 0.5, 20 into 0.5 +10, अगर ये सारे क्वेश्चंस मैं इंटेलिजेंट गेसिंग से कर रहा हूं तो, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि किसी भी पेपर में आपको 10 के 10 क्वेश्चन जुगाड़ वाले थोड़ी मिलेंगे, आपको 10 क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन वाले थोड़ी मिलेंगे। आपको तो ये सारी मिक्स मिलेगी ना कहानी, आपको जो तीनों कहानी है ये मिक्स मिलेगी, ठीक है। सो विद अ लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप किसी भी पेपर, आप मेरी बात को समझना मैं जो कह रहा हूं, इफ यू सिलेक्ट रैंडमली 10 क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन, कहीं से भी किसी भी पेपर से रैंडमली यू जस्ट सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स व्हाटएवर, ठीक है। सपोज कर लो जेईई मेन के बहुत सारे, जैसे एक पेपर में 60 क्वेश्चन होते हैं। सो इफ यू रैंडमली सिलेक्ट 10 क्वेश्चंस, उसमें कितने क्वेश्चन जुगाड़ वाले होते हैं, कितने क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन वाले होते हैं, कितने इंटेलिजेंट गेसिंग वाले होते हैं, फॉर अ वेरी 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 बिलो एवरेज स्टूडेंट मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस मैं ये बात आपको कह रहा हूं, और अगर आपका थोड़ा बहुत भी पेपर देने का एक्सपीरियंस है तो आप इस चीज से पूरा अग्री करोगे। और मैं बहुत ही मिनिमम कैलकुलेशंस बताने वाला हूं आपको, ठीक है। सो लेट मी टेक जस्ट 10 क्वेश्चंस। इफ आई टेक 10 क्वेश्चंस, अगर मैं रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठा रहा हूं, एंड दीज 10 क्वेश्चंस आर एमसीक्यूज, ठीक है, नॉट न्यूमेरिकल टाइप, ठीक है। अगर मैं कहीं से भी 10 एमसीक्यूज उठा लूं जेईई मेन का, कहीं से भी, आप इमेजिन करो बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का पूरा समंदर है, उसमें से मैं कोई भी रैंडमली 10 क्वेश्चंस उठा लूं, बीट फिजिक्स, बीट केमिस्ट्री, बीट मैथ्स, उसमें कितने क्वेश्चंस जुगाड़ वाले होंगे आप समझना।
तो यहां पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रिक्स की, टाइप ऑफ ट्रिक्स की, जहां पर हमारा पहला है जुगाड़, दूसरा है ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, और तीसरा है हमारा इंटेलिजेंट guessing. So if I take randomly 10 questions, number of questions यहां पर देखते हैं, number of questions 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका आएगा जुगाड़ वाला, 1 से 2 क्वेश्चन, एकदम रियलिस्टिक बता रहा हूं, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा जो आप जुगाड़ लगा के किसी तरह एक्चुअल आंसर आप बिना नॉलेज के आप निकाल लोगे, 10 में से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, राइट। फिर अगर हम यहां पर देखें तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो, 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्शन, अगर आप बहुत कमजोर हो पढ़ने में तब मैं बता रहा हूं, अगर आप बहुत अच्छे हो मोर क्वेश्चंस यू कैन डू बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है। बट अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट ही नहीं होंगे ना, जैसे मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आप ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करोगे, नंबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो एक सैंपल स्पेस आप इमेजिन करो, 10 क्वेश्चन में आपका फिजिक्स भी हो सकता है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, यू कैन एलिमिनेट 3 to 4 क्वेश्चंस में आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, और वो भी मैं एक्यूरेट नहीं कह रहा हूं, 50% एक्यूरेसी है, मतलब भी 3-4 आपके सही नहीं होंगे, समझ रहे हो, 3-4 में से हो सकता है 2 ही सही हो, 4 में 2 सही हो, 3 में 1 ही सही हो, उस हिसाब से। एंड फिर इंटेलिजेंट गेसिंग कितना हुआ, कितना बचा उतना देख लो, 3 1 4 इधर हो गया 6, 4 2 6 इधर हो गया 4, 6 से 4 क्वेश्चन इंटेलिजेंट, जो बच गए वो इंटेलिजेंट गेसिंग, जितने क्वेश्चन बच गए उसमें इंटेलिजेंट गेसिंग ही करना पड़ेगा, राइट। सो नाउ इफ यू सी द एवरेज, इफ आई सी द एवरेज, दिस इज 1.5, दिस इज 3.5 एंड दिस इज 5, एवरेज कितना आ रहा है, ये एवरेज आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास 10 क्वेश्चन है रैंडमली, उसमें जुगाड़ कितने में लगेगा, 1.5 में एवरेज किया, ऑप्शन कितने में एलिमिनेट होगा, 3.5 में, और फिर इंटेलिजेंट गेसिंग कितने में, जो एकदम ही हवा नहीं लगेगी तो इंटेलिजेंट गेसिंग करना पड़ेगा ना, उसके रूल्स वगैरह होते हैं, बहुत टेक्निक्स होते हैं, 5 क्वेश्चन। सो किसी भी बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए ये सिनेरियो बनता है अगर वो मेरे से ट्रिक्स एंड चीट कोड सीख लेता है तो, और ये मैं 10 क्वेश्चन लिया हूं अभी, ठीक है। सो नाउ इफ यू कैलकुलेट द स्कोर, इफ यू कैलकुलेट द स्कोर, जुगाड़ के लिए क्या करना है, 4 टाइम्स करना है, सो 1.5 into 4 करोगे, दैट इज +6। इसके लिए क्या करना है भाई, अपने को ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए 1.5 करना है, तो 3.5 into 1.5 कितना होता है भाई, देख लो, 3.5 into 1.5 कितना होगा, 3.5, और 3.5 का आधा को ऐड कर लो, आई थिंक दैट विल बी 1.75, सो दिस विल बी 5.25 प्लस 5.25, ठीक है। एंड यहां पे क्या करना है, 0.5 करना है इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए, सो मल्टीप्लाइड बाई 0.5 विच इज 2.5 प्लस, इफ यू ऐड ऑल दिस, यू विल गेट 6 5 11, 11 2 13, 13 और 0.75, तो ये आ रहा है प्लस 13.75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, 13.75 आ रहा है। नाउ हाउ मेनी क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो एवरेज आउट सिनेरियो में यू आर गेनिंग प्लस 13.75 मार्क्स। सो नाउ अगर आपके पास में जेईई मेन में 60 क्वेश्चंस है सिंगल करेक्ट टाइप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के, यू विल गेन प्लस 13.75 इंटू 6 टाइम्स, ठीक है। तो 13 इंटू 6 कितना होता है, 78 होता है, और 0.75 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 3 के आसपास हो जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप देख सकते हो अराउंड 81 मार्क्स के आसपास आपका आ जाएगा, प्लस 81, ठीक है। एंड दिस इज फ्रॉम द 60 क्वेश्चंस जो सिंगल करेक्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, 240 नंबर, 60 नंबर का आपका जो है न्यूमेरिकल टाइप वो अलग है, उसमें से आप थोड़े बहुत 2-3 भी अगर आप जुगाड़ से कर लो, ट्रिक से कर लो, तो आप अपना स्कोर 90-100 के आसपास ले जा सकते हो। इसीलिए आप देखोगे इतने बच्चों ने हमारे बैचेस के थ्रू 85-90 परसेंटाइल उनके लिए हंसी मजाक हो जाता है, मतलब 80-90% बच्चों को वो ऐसे ही बीट कर देते हैं सिर्फ तुक्का मार के, ट्रिक्स से। उसके पीछे की साइंस पूरी ये है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, और इसीलिए इसको अनबीटेबल ट्रिक्स कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप देख सकते हो कितने इजीली आप कितने लाखों बच्चों से आगे चले जाओगे, और बच्चे जाते हैं।
राइट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब सपोज कर लो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो खुद से और फिर 30 में आप ये चीज कर लो, समझ रहे हो? आप पूरे 60 में करोगे तो 80 प्लस आएगा, 30 में करोगे तो 40 प्लस आएगा। तो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 30 क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका 120 हो जाएगा और फिर 30 में कर लो आप बचे हुए 30 में, तो वहां से 40 उठा लो, 160 प्लस पहुंच जाओगे। क्या आपको लॉजिक समझ आया? एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं, मान लो आप 20 ही कर पाए, 20 कर लिए तो 40 में कर लो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, फिर इस टेक्निक को यूज करो। और अगर एकदम नहीं आता तो फिर तो टेक्निक को यूज आपको करना ही है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत अमेजिंग वीडियो था। इस तरीके से मैंने यूट्यूब पे पहली बार समझाया है रिवर्स कैलकुलेशन करके। आई होप आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर से करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये कंसेप्ट, और कितने बच्चे ऑलरेडी इस चीज को समझ चुके थे और अप्लाई कर रहे थे, ये भी जरूर से कमेंट करके बताना। और शेयर करना जरूर से यार अपने बाकी सारे दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।